हम आ रहे हैं अभी हाल हम अभी आएंगे ले भी बेटा, अभी आएंगे टॉफी लेके अभी हम पता है परसों चलेंगे। अम्मा सपने के सास ससुर हैं वो बच्चों से मिलने पहुंचे, मतलब जो आरोही हैं उनसे वो मिलने पहुंचे। क्योंकि ये जो वीडियो डली है ये 11 घंटे पहले पड़ी हुई है, क्योंकि जो अंकल आंटी हैं वो अंशु के गांव गए थे, अंशु से मिले भी थे। उन्होंने बोला भी था वीडियो में कि वो आरोही से मिलने जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, मैंने अपने पहले पार्ट में बताया था कि जो सपने के सास ससुर थे वो अंशु से मिलने गए थे, और सपने की जिठानी के माध्यम से हमें पता चला कि वो लोग अंशु को लेने गए थे। और पड़ोसी ने भी हमें बताया था कि आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो शायद गुड न्यूज़ यही हो सकती है कि वो लोग अंशु को लेने गए थे। एंड अंशु मतलब उनके साथ में गई नहीं गई, या जाना चाहती है नहीं जाना चाहती है, या उसके जो माँ बाप हैं वो उसको उनके साथ में भेजना चाहते हैं नहीं भेजना चाहते हैं, वो बाकी चीज़ें हमें सारी नहीं पता। वो हमें आगे देखने को हो सकता है मिले, या हो सकता है हमें अंशु शिवपुरी में देखने को मिले, एंड हो सकता है ना भी मिले। तो वो सारी चीज़ें बात की बात है। तो जैसे ही अंशु का ये वीडियो आता है उसके बाद आता है उनके भाई का वीडियो। तो ये वही भाई हैं अंशु के जिनको अंशु ने ओपनली सपोर्ट किया था, उनके चैनल को प्रमोट किया था, बाकायदा उनकी डीपी लगाई थी, उनकी वीडियो और उनका फोटो अपनी कम्युनिटी में डाला था, और लोगों को बोला था कि आप मेरे भाई को सपोर्ट करो। तो ये वही भाई हैं, ठीक है। तो उनका वीडियो आता है और वो वीडियो डालते हैं, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद वो डिलीट भी कर देते हैं। एंड जो टाइटल था वो था कि जो बाबा दादी हैं वो अपनी पोतियों से मिलने पहुंच गए, कुछ ऐसा टाइटल था। तो जो अंशु के भाई की वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जो अंशु के भाई हैं वो गाड़ी चला रहे होते हैं, एंड वो बोलते हैं कि हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी, और ये भाभी का गांव है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सपने के सास ससुर हैं वो मतलब बाहर ही मिले हैं, वो घर नहीं गए हैं, वो बाहर के बाहर ही मिले हैं, मतलब फतेहपुर सीकरी में ही मिले हैं वो लोग घर नहीं गए हैं। फिर उसके बाद जो आरू होती है वो अपनी दादी की गोद में बैठी होती है, एंड जब आरू को रॉकी भैया ले जाने की कोशिश करते हैं, मतलब जब वो लोग जा रहे होंगे, सपने के सास ससुर जब जा रहे होते हैं, तो जो आरू होती है वो अपनी दादी की गोद से उतरना नहीं चाहती है, वो जाना नहीं चाहती है, मतलब वो ये कहती है कि मुझे भी साथ चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कोई चीज़ उस बच्ची ने नहीं मांगी थी, एंड आप उसी टाइम उस बच्ची को और सपनदी को लेके जा सकते थे, या उनको बोल सकते थे कि हाँ हमारे साथ चलो, एक बार आप बोल के तो देखते। एंड अगर सपनदी नहीं जाती तो सपनदी की गलती थी। तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सपनदी को इस चीज़ के लिए समझाते, पर आप एक बार बोल के तो देखते। क्योंकि जो आरोही है ना वो अपनी अम्मा की गोदी से उतरना नहीं चाह रही थी, वो बोल रही थी नहीं मुझे भी साथ जाना है, मैं साथ जाऊंगी। और फिर जो आंटी हैं वो ये बोल रही थी कि बेटा अभी मैं दोबारा से आऊँगी और फिर लेके जाऊंगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि एक तरफ जो बच्चे थे अपने बाबा दादी से बहुत टाइम बाद मिले थे, और जो आरू थी वो मतलब उतरने का नाम नहीं ले रही थी। उसको बस ये था कि अगर बाबा दादी आए हैं तो शायद हमें ले जाने आए हैं, या हम अपने घर जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी। मतलब आरू को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि बाबा दादी हमें लेने आए हैं। एंड इन सारी चीज़ों के बीच में जो है सपनदी कहीं नज़र नहीं आई। जब उनकी बच्चियां बाबा दादी के साथ थी तो सपनदी कहीं भी नज़र नहीं आई। और एक चीज़ मैं अपनी पहली वीडियो में बताना भूल गई, जब अंशु और आंटी के बीच में बातें चल रही होती हैं, जब अंशु बोलते हैं कि आरोही की बहुत याद आ रही है, और फिर आंटी भी उधर कहती हैं कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती है आरोही की, तब भी उस टाइम भी सपनदी का नाम नहीं लिया गया था। मतलब जो तो एक बार अंशु ने भी ये नहीं कहा कि हाँ मुझे भाभी की भी याद आ रही है, कि भाभी को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ना ही आंटी ने कहा कि मतलब बहू का किसी भी तरीके से उन्होंने नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं सपनदी ने भी उस घर को अपना मतलब टाइम दिया है, और उस घर को कहीं ना कहीं उन्होंने भी सजाया संवारा है। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं उस घर को सपनदी ने भी बनाया है, अपने हाथों से बनाया। मतलब कहते हैं ना एक घर को चलाना और किस तरीके से आप रख रहे हो, वो सारी चीज़ें एक घर की जो बहू होती है ना वही करती है ना। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं सपनदी ने, बट उनका वहाँ
कहीं भी किसी भी तरीके से नाम नहीं लिया गया। ना ही तो अंशु वाली वीडियो में उनका नाम लिया गया सपना दी का, और ना ही जो अंशु के भाई का जो वीडियो आया उसमें सपना दी कहीं नजर आई। केवल बच्चे ही नज़र आ रही थी और सपना दी नज़र नहीं आ रही थी। एंड नहीं पता कि सपना दी वहाँ आई थी या नहीं आई थी, या खाली बच्चे आई थी। हो सकता है रॉकी भैया उन बच्चों को लेके आ गए हों, क्योंकि जो सपने के सास ससुर हैं वो गांव नहीं गए थे, वो बाहर के बाहर ही मिल लिए थे। जो फतेहपुर सीकरी है ना, वो वहीं कोई मार्केट वगैरह होगा तो वो वहीं के वहीं मिल लिए थे। जो अंशु के ये भाई थे, इन्होंने बहुत छोटी सी वीडियो डाली थी, ये लगभग 5 या 6 मिनट की होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी। उसके बाद शायद उन्होंने डिलीट भी कर दी थी। एंड अब जो लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं, मतलब जो ऑडियंस है उनके जो दिमाग में सवाल चल रहे हैं वो ये चल रहा है कि अगर जो सपना के सास ससुर हैं वो बच्चों से मिले तो सपना दी ने ये वीडियो क्यों नहीं डाली अपने चैनल में अभी तक, वो उन्होंने ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई। ऑडियंस के मन में बहुत सारे सवाल हैं इस चीज़ को लेके। एंड काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कमेंट में कि जो सपना दी के ब्लॉग हैं वो लेट आते हैं कभी कभार। आपने देखो, मतलब जब से वो यहाँ आई है या जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सपना दी के ब्लॉग हैं वो थोड़े से लेट आते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने ब्लॉग में आगे जब भी उनका ब्लॉग आएगा तो वो बताएं शायद ये सारी चीज़ें। बट अभी तक सपना दी का कोई भी ब्लॉग या वीडियो नहीं आई है, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि फिलहाल तो उनका कोई वीडियो और ब्लॉग नहीं आया है सपना दी का, और उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई है कि जो सास ससुर हैं वो आए थे मिलने और वो बच्चियों से मिले या उनसे मिले या खाली बच्चियों से मिले, सपना दी से नहीं मिले। वो सारी चीज़ें अभी ऑडियंस को नहीं पता, और यही सारे सवाल हैं वो लोगों के मन में चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सपना दी के सास ससुर हैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी नाराज़ हैं। जो सपना दी ने ऑडियो डाला था सूरज भैया का मारपीट वाला जो ऑडियो डाला था, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी वो लोग नाराज़ हैं। मतलब उनका कहना ये है कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो उसकी ये चीज़ें क्यों दिखाई गई, मतलब उनकी जो छवि है वो बुरी क्यों दिखाई गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सपना दी से कुछ गलतियां हुई हैं। अगर शायद उनको कोई रास्ता दिखाने वाला होता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपना दी का कोई अपना होता, ठीक है, उनको सही गलत के बारे में बताने वाला होता, क्योंकि सपना दी की लाइफ में ना काफ़ी टाइम से काफ़ी दिक्कतें आपने देखी हैं चल रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान है ना उसकी सोचने की जो क्षमता है ना वो भी शायद कहीं ना कहीं चली जाती है। वो इंसान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। मतलब उनको ये चीज़, मतलब इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगर उनके पास कोई होता जो उनको समझाता कि ये चीज़ें मत करो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे तुम्हारी जो गृहस्थी है वो बिगड़ेगी। एंड जो रिश्तेदार हैं जो वो लोग चाहते हैं, और सपना दी के ऐसा करने से जो है उनका जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। आपको भी पता होगा जब इंसान के दिमाग में 1000 टेंशन होती हैं, आसपास का माहौल सही नहीं होता, तो जो इंसान है वो शायद सही गलत का फ़र्क नहीं कर पाता, और मतलब कुछ चीज़ें वो ऐसी कर जाता है जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर कोई सही इंसान होता सपना दी के पास में, या कोई बड़ा होता जो उनको समझाता कि जो भी चीज़ें तुम ये कर रही हो ऑडियो वाली वो मत डालो, इससे चीज़ें जो है तुम्हारे लिए टफ हो जाएंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, और जो रिश्तेदार हैं उनका जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। मतलब अगर कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते थे कि जो सपना दी ये सारी चीज़ें करें, कहीं रिश्तेदार हैं वो यही चाहते थे कि कैसे भी करके सपना जो है यहाँ से ससुराल से जाए और हम अपने तरीके से इस फैमिली को चलाएं, या जो अंकल आंटी हैं उनको अपने तरीके से चलाएं, क्योंकि उनको पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, वो उनके बेटे के बारे में ऐसी चीज़ें दिखाएंगी तो जो अंकल आंटी कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा जो बेटे हैं जो चले गए हैं दुनिया से, उनकी छवि दुनिया के सामने गलत दिखे। वो कोई भी माँ बाप हैं उनका दिल दुखेगा। तो वही गलतियाँ हैं जो सपना दी से हो गई, और रिश्तेदार कहीं ना कहीं यही चाहते थे। वो यही चाहते थे कि सपना जो सपने के सास ससुर हैं उनके दिल में सपने के लिए नफरत हो, नाराज़गी हो, ये सारी चीज़ें करने के बाद, और उनका जो रास्ता है वो आसान हो गया। वो यही चाहते थे, जो रिश्तेदार हैं वो यही चाहते थे कि सपना दी ये छोटी छोटी गलतियां करें और हमारा जो रास्ता है वो साफ होता चला जाएगा। ठीक है, हमें हमारी मंजिल मिलती चली जाएगी। एंड शायद अगर कोई समझदार होता, सपना दी के पास कोई अपना होता, तो शायद वो उनको ये भी बताता किसी भी हालत में इस घर से तुम जाना मत, निकलना मत, ये तुम्हारा घर है। अगर तुमसे नहीं एडजस्ट हो रहा तो तुम अपना अलग ऊपर रह लो,
ये नीचे हैं, बट ये घर छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो चाहते ही यही हैं कि ये इस घर से जाए। और सपना दी से यही कुछ 2-3 गलतियाँ हुई हैं जो कि शायद उनको भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी। और कहीं ना कहीं अंकल आंटी का गुस्सा भी यही होगा, क्योंकि जो ऑडियो सपना दी ने सुनाई थी उसकी वजह से जो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने अंकल आंटी के जो बेटे हैं सूरज भैया, उनको कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी चीज़ें गलत बोली हैं। तो शायद वो चीज़ें उनके रिश्तेदारों ने दिखाई हो अंकल आंटी को कि भाई आपकी बहू की वजह से आज आपके बेटे को गालियाँ मिल रही हैं या हेट मिल रहा है, तो वो चीज़ें उनके दिल में घर कर गई हों। तो गलतियाँ हुई हैं, बट वही है कि जो चीज़ हो गई उसको हम वापस नहीं कर सकते, बट हाँ हम चीज़ें आगे सुधार सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है अगर अंकल आंटी अपनी पोती से मिलने आए तो एक कदम सपना दी भी आगे बढ़ाएं और वो भी कोशिश करें कि मतलब कैसे भी करके जो फैमिली है वो एक हो जाए और जो बच्चे हैं उनको दादा दादी का प्यार मिल जाए, उन सपना दी को अपना घर मिल जाए, अपना ससुराल मिल जाए वापस, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। मतलब यही होप करते हैं। देखो वही होता है ना कि जिस इंसान के ऊपर बीतती है उसको ही पता होता है। सपना दी ने ग्वालियर आने के बाद एक बार अपने ससुर से बोला भी था कि मैं शिवपुरी आऊँगी, तो उनके ससुर ने बोल दिया था कि क्यों तुम यहाँ क्यों आओगी, सारा सामान तो ले गई। हो सकता है सपना दी की हिम्मत ना होती हो शिवपुरी जाने की, क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो मतलब अगर उन्होंने ऑन कैमरा ये चीज़ें बोली तो ऑफ कैमरा पता नहीं क्या बोलें, तो इसी चक्कर में उनकी हिम्मत ना होती हो। मुझे ऐसा लगता है सपना दी आपको एक बार हिम्मत करनी चाहिए, एंड जो भी होगा वो देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग घर में नहीं घुसने देंगे या वो मना कर देंगे, तो ठीक है, या वो मना कर देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश करके देखो अपनी बच्चियों के लिए, मतलब खुद के लिए भी नहीं, अपनी बच्चियों के लिए ये चीज़ करके देख लो। शायद उनका जो दिल है वो पसीज जाए अपनी बच्चियों को देख के, अपनी पोतियों को देख के, क्योंकि कुछ नहीं रखा जो रिश्तेदार हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं भरपूर। और वो यही चाहते थे कि आप घर में मतलब आप ससुराल में ना रहो और हम अपनी तरीके से जो अंकल आंटी हैं उनको कैसे भी करके हम चला सकते हैं। तो जो रिश्तेदार हैं वो यही चाहते हैं कि सपना दी ससुराल में ना रहें और अंकल आंटी को वो लोग अपने हिसाब से चलाएं, उनको मैनिपुलेट कर पाएँ, तो वो लोग यही चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी सपना दी से। बाकी हमें सपना दी की वीडियो का और वेट रहेगा कि वो अपनी वीडियो में क्या बताती हैं क्या नहीं बताती हैं। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जो भी ऑडियंस है सपना दी की या और भी लोग हैं, कि प्लीज़ आप बिना कुछ देखे समझे आप हेट मत दो उनको, और जब तक आपको बातें पूरी पता ना चलें तब तक सपना दी को हेट मत दो, कुछ भी उनको गलत मत बोलो। बस मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ। बाकी आई होप सब ठीक हो, क्योंकि एक जो पहल है वो हो चुकी है, शायद आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।